औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिम ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व आखिर ताब अला लहु ज़ालिक अल्लाहुम्मा लअन अस्हाब अल्लती हारबतिल हुसैन व शायात व बायात व ताबात अला क़त्लिही अल्लाहुम्मा अन्हुम जमीआ सुम्मा अम्मा बादु फ़क़त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हक़ मा अली व अलीउल माल हक़ सलावत पर मोहम्मद वाले। बहुत तवज्जो के साथ और बहुत ही इख्तिसार के साथ, चूँकि आप हज़रात काफ़ी देर से तशरीफ़ फरमा है, मगर चूँकि ये साथ ये लम्हा जो है ये ख़ाली आप ही के लिए रहमत नहीं है, बल्कि जो अरवाह अंबिया यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उनके लिए भी बाइस रहमत है। मसला यह है कि मैंने जिस हदीस का इंतखाब किया, पैगंबर की ये हदीस जो है दो तरह की है, यानी दो तरीक़े की। एक तो नबी ने फरमाया कि परवरदिगार हक़ जो है वो अली के साथ है और अली हक़ के साथ। अल हक़ मा अली व अलीउल माल हक़, हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ है। दूसरे नबी ने फरमाया कि परवरदिगार तू हक़ को उधर मोड़ दे जिस तरफ अली मोड़े, हक़ को तू उधर मोड़ जिस तरफ अली मोड़े, हक़ को तू उधर मोड़ जिस तरफ अली मोड़े। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये नबी की दुआ अल्लाह ने कबूल की या नहीं, हाँ या नहीं का जवाब दें हमको आप। अगर हाँ कह रहे हैं तब भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है और नहीं कह रहे हैं तब भी फ़ायदेमंद है। उन्होंने कहा साहब दोनों में कैसे फ़ायदा हो जाएगा? अरे कमाल है, नबी ने यह दुआ की परवरदिगार हक़ को तू उधर मोड़ जिस तरफ अली मोड़े। तो ये नबी की दुआ कबूल हुई कि नहीं? अगर कोई कह रहा है कि नबी की दुआ नहीं कबूल हुई माज़अल्लाह, तो उसको तो फिर दुआ करना ही नहीं चाहिए। जब अल्लाह नबी की नहीं सुन रहा है तो उम्मत की क्या सुनेगा भाई? और अगर ये कह रहे हैं कि नबी की दुआ कबूल हुई कि हक़ को उधर मोड़ जिस तरफ अली मोड़े, तो इसका मतलब अगर हक़ को हक़ रहना है तो अली के पीछे रहेगा। अगर हक़ को हक़ रहना है तो अली के पीछे रहेगा। आज क्या होता है, अब देखिए मैं कहाँ लेकर चल रहा हूँ। उन्होंने कहा देखिए साहब ये अज़ान हो रही है, ये नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये मुसलमान हैं, ये कलमा पढ़ रहे हैं। अरे कमाल है, नबी की हदीस क्या? नबी ने फरमाया कि परवरदिगार हक़ को उधर मोड़ जिस तरफ अली मोड़े, हक़ को उधर मोड़ जिस तरफ अली मोड़े। ये नहीं फरमाया कि अली को उधर मोड़ जिस तरफ हक़ मोड़े, बल्कि नबी की हदीस ये है कि हक़ को उधर मोड़ जिस तरफ अली मोड़े। तो इसका मकसद ये होता है, उनका साहब देखिए कलमा पढ़ रहे हैं, ये अज़ान दे रहे हैं, ये नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये अरे कमाल है। हुजूर की हदीस क्या कि हक़ को उधर मोड़ जिस तरफ अली मोड़े। तो कमाल तो ये है, अगर अज़ान में अली हैं तो अली हक़, तो अज़ान हक़ है। अगर अज़ान में अली हैं तो अज़ान हक़ है। अगर नमाज में अली हैं तो नमाज हक़ है। अगर कलमे में अली हैं तो कलमा हक़ है। तो कमाल तो ये है। तो जब हक़ नहीं मिल सकता बग़ैर अली, आज आलम इस्लाम में जितने भी लोग नबी का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान कहने को यही कहते हैं कि हमने नबी का कलमा पढ़ा। हर एक देखिए कोई ना कोई तमन्ना होती है। अब मैं अपनी मंजिल के करीब आ रहा हूँ, हर एक की कुछ ना कुछ ख्वाहिश होती है, कुछ ना कुछ तमन्ना होती है। कमाल तो यह है, काबे को तमन्ना थी अली की, अली को तमन्ना नहीं थी काबे की। आपने गौर नहीं फरमाया? क्या मकसद? चूँकि काबे को किस लिए तमन्ना थी? इसलिए कि दीवार ने रास्ता दिया, यानी काबा खुद ये चाहता था कि अली तशरीफ़ लाएं। तो इसका मकसद क्या होता है कि काबे को तमन्ना है अली की, अली को तमन्ना नहीं है काबे की। सुभान अल्लाह। जुल्फ़कार को तमन्ना थी दस्ते अली में आने की, अली को तमन्ना नहीं थी जुल्फ़कार की, तभी तो वहाँ से आई जुल्फ़कार। कुरान को तमन्ना है अली की, क्योंकि हुजूर ने क्या फरमाया कि अल कुरान मा अली व अली माल कुरान, कुरान अली के साथ और अली कुरान के साथ। तो मसला ये क्या है कि काबे को तमन्ना अली की, कुरान को तमन्ना अली की, सुभान अल्लाह, जुल्फ़कार को तमन्ना अली की। अब आप ये बताइए कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा जो है वो अली की आवाज़ पर लब्बैक कहना चाहता है कि नहीं? अली को मानता है कि नहीं? अली को चाहता है कि नहीं? उन्होंने कहा जी हाँ, अली वलीउल्लाह के तो सब के सब तो कायल नहीं हैं, मगर एक ही फ़िरक़ा कायल है। तो इसका मकसद ये होता है कि अली की तमन्ना जो है, यानी हर शख्स जो है जो सही नस्ल का है, पाक है, फ़िक्र का, तो चाहता है कि अली उसके दिल में समाए। तो इसका मकसद क्या होता है कि काबे को तमन्ना है अली की, मगर अली अगर किसी के तमन्ना करें तो क्या होगा भाई? सुभान अल्लाह।
अली की तमन्ना ही का तो नाम अब्बास है। एक और सलावत भेजते हैं बाबा बुलंद। सरकार हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, इनके फ़ज़ाइल, इनके मनाक़िब हम क्या बयान करेंगे कि अब्बास की फ़जीलत क्या है, इनका रुतबा क्या है, इनकी मंजिलत क्या है। सैयदुश्शुहदा का भी ये महीना है, शाबान का महीना, और सरकार जनाब अब्बास की भी विलादत है। तो हम तो ये चाहते हैं कि हम लाख तारीफ़ करें हुसैन की, मगर वैसी तारीफ़ हम नहीं कर सकते जैसी आका अब्बास ने हुसैन की तारीफ़ की। उन्होंने कहा क्या मतलब, समझे नहीं हम। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सरकार सैयदुश्शुहदा की तारीफ़ जैसी सरकार जनाब अब्बास ने फरमा दी, कायनात में कोई वैसी तारीफ़ कर नहीं सकता। 9 मुहर्रम रात को जो खुतबा दिया है सरकार जनाब अब्बास ने, उसमें फ़िक्रा है सरकार सैयदुश्शुहदा की फ़जीलत के लिए, मगर वो हम ऐसे नहीं बताएंगे जब तक सलवात बावाज़ बुलंद न पड़े। दुनिया लाख तारीफ करे हुसैन की, मगर वैसी तारीफ कोई नहीं कर सकता जैसी अब्बास ने तारीफ की है अपने भाई की। उन्होंने कहा क्या मतलब, समझे नहीं हम। तो शब आशूर वाला वो खुतबा अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक फ़िक्रा है कि जो सरकार जनाब अब्बास ने सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़जीलत के लिए इरशाद फरमाया। इमाम हुसैन की फ़जीलत के लिए सरकार ने क्या फरमाया, सरकार जनाब अब्बास ने, सुभान अल्लाह। शामियों का लश्कर जब करीब आ गया तो सरकार जनाब अब्बास ने फरमाया कि तुम उस हुसैन के मुकाबिल में आए हो कि जो ज़मीन पर कम चला है और जसद नबी पर ज़्यादा चले। सुभान अल्लाह। आपने गौर नहीं फरमाया, इसका मकसद क्या होता है कि नबी लेट जाते थे, हुसैन इधर से उधर, उधर से इधर। एक और सलावत भेजते हैं बाबा बुलंद। दुनिया क्या समझेगी कि अज़मत हुसैन क्या है, अज़मत अब्बास क्या है। दुनिया यानी समझ ही नहीं सकते। और यूँ अगर समझना ही है तो कुरान की रूह से आदमी गौर करे। देखिए होता क्या है, सब पढ़े लिखे हजरात हैं आप हजरात, मुझसे बेहतर ही जानेंगे। सूरह यासीन के एक आयत है, आयत नंबर 82, खूब पढ़ी होगी आप हजरात ने, सभी पढ़ते होंगे उसमें, मगर गौर करने के काबिल बात है। उसके अंदर हुक्म क्या है कि इन्नमा अमरहू इज़ा अरादा शयअन अन्ना यकूला लहू कुन फयकून। इन्नमा अमरहू, देखिए क्या क्या मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये आयत है रवायत नहीं। इन्नमा अमरहू इज़ा अरादा, जिस चीज़ का अल्लाह अम्र करता है, इरादा करता है, अन्ना यकूला लहू कुन फयकून, उस शय से कहता है वो शय हो जाती है। तो पहले है इरादा, बाद में है यकूल। आपने गौर नहीं फरमाया, पहले इरादा किया और फिर कहा, पहले इरादा किया और फिर कहा। तो ये अल्लाह अपनी सिफत कुरान में बयान कर रहा है। अब देखिए मैं कहाँ लेके चल रहा हूँ, सुभान अल्लाह, कि पहले अल्लाह ने इरादा किया और फिर कहा, पहले इरादा किया और फिर कहा। और सरकार अमीर अल मोमिनीन क्या फरमा रहे हैं कि अगर मैं इशारा करूं, इरादा कर लूं, तो ये दीवार सोने की हो जाए, अगर मैं इससे कहूं तो ये सोने की हो जाए। तो वहां तो कहा नहीं था मगर हो गई। एक और सलावत भेजते हैं बाबाद बुलंद। तो ये इख्तियारात जो हैं वो अहले बैत अतार के हैं कि नहीं। आप जिस सिलसिले में, महफिल के सिलसिले में यहाँ पर तशरीफ़ लाए, ये सरकार हज़रत अब्दुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का आज यौम तवल्लुद, या यूँ कहें कि यौम नज़ूल हज़रत जो है वो नाज़िल। आज आलम इस्लाम में जितने भी लोग हैं, अगर सब के सब इस पर मुत्तफ़िक़ हो जाते कि जो नबी कहेंगे बस वो हमको मान लेना है, जो हुक्म खुदा है वो हमको मान लेना है, तो आज सबका दीन एक होता, सबका इस्लाम एक होता, सबका मज़हब एक होता, सबका कलमा एक होता, सबके रोज़े का वक्त एक होता। हद यह है कि नमाज का तरीक़ा भी सबका एक होता। सुभान अल्लाह। मगर होता क्या है कि कलमा पढ़ेंगे नबी का, बात मानेंगे उम्मत की। और सलावत भेजते हैं बाबाद बुलंद। और कहने को फिर ये कहते हैं कि हम तो रोज़ेदार हैं। नहीं, जिन लोगों ने 3 दिन भूखा प्यासा रखा था, कुदरत उनको मई जून में 30 दिन भूखा प्यासा रखेगी।
है कि नहीं आखिर? तो मसला क्या है कि मिलेगा क्या? कुछ नहीं आखिर। और रोज़ा जो है ये हर एक के लिए नहीं है, नमाज जो है ये हर एक के लिए नहीं है। अगर सरकार अमीर अल-मोमिनीन की बिला का कायल है तब तो यकीनन उसको नमाज भी पढ़ना चाहिए है और रोज़ा भी रखना चाहिए। और अगर हुसैन को अपना आका नहीं मान रहा है, आज होता क्या है कि आलम इस्लाम में कुछ लोग ऐसे भी हैं, हमने कहा कि देखिए हुसैन का दुश्मन काफिर है, उनका मुंह फूल गया। हमने कहा कि अब्बास का दुश्मन काफिर, उनका मुंह फूल गया। अरे कमाल है, अब्बास का दुश्मन काफिर, हुसैन का दुश्मन काफिर। उन्होंने कहा यह कैसे हो सकता है? कौन सी रवायत में? मैंने कहा रवायत में नहीं, ये आयत में है। पहले सलवात भेजें बाबा बुलंद। मसला क्या है कि अगर कोई सरकार है जनाब अब्बास का दुश्मन है, मैंने कहा कि ये काफिर है। उन्होंने कहा ये आप कौन सी रवायत से साबित करेंगे? रवायत नहीं, उसके लिए आयत है। हुसैन का दुश्मन है वो काफिर है। उन्होंने कहा ये कुरान में है। मैंने कहा जी हाँ कुरान में है। तो कहने कहाँ पर? मैंने कहा सूरह बकरा में। ये कुरान का सबसे बड़ा सूरा है सूरह बकरा। तो अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? अब मैं आयत पढ़ रहा हूँ, रवायत नहीं। अरे भैया हमने अब्बास के दुश्मन को काफिर कहा, हुसैन के दुश्मन को काफिर कहा तो मुंह भूल गया। मगर कुरान ने क्या कहा? कुरान ने तो यूं कहा है कि जो अब्बास यानी हजरत अब्बास के नौकर का दुश्मन है वो काफिर है, जो इमाम हुसैन के नौकर का दुश्मन है वो काफिर है। उन्होंने कहा ये क्या कुरान की आयत है इसके लिए? मैंने कहा जी हाँ। तो कहने कहाँ पर? मैंने कहा सूरह बकरा में। अब मैं आयत पढ़ रहा हूँ, उसको जाकर देखिएगा। अगर मिजाज में जल्दी हो तो अभी दिखा भी देंगे, मिनट लगेगा नहीं। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया कि मन काना अदुल्लाह व मलाइकते, जो अल्लाह का दुश्मन, जो मलक का दुश्मन, व रसूल हो, और जो नबी का दुश्मन। उसके बाद का फकरा क्या है? व जिब्राईला व मीकाईला फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, व जिब्राईला व मीकाईला फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। और जो जिब्राईल और मीकाईल का दुश्मन है फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, और अल्लाह भी ऐसे काफिरों का दुश्मन है। इसका मकसद जो जिब्राईल का दुश्मन है वो अज़रू कुरान काफिर है। सुबहान अल्लाह। जिब्राईल कौन है? ये हुसैन के नौकर हैं कि नहीं? झूला ये झुलाएं, चक्की ये चलाएं। एक और नारे सलवात। मैंने नाम वाली आयत पढ़ी है, ऐसा नहीं नाम लेकर। कुदरत ने नाम लिया है जिब्राईल का। जब मलक कह दिया तो यहाँ नाम लेने की जरूरत क्या थी? कहा बुखरादों के लिए। एक और सलवात देते हैं बाबा बुलंद। जब मलक वहां कह दिया तो यहाँ नाम की जरूरत क्या थी? मलक में तो जिब्राईल आई गए है कि नहीं? मीकाईल आई गए तो नाम क्यों लिया? तवज्जो है कि नहीं? ताकि लोग उसको समझ पाएं कि हकीकत दीन क्या है। फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, और अल्लाह भी ऐसे काफिरों का दुश्मन है। जो जिब्राईल का दुश्मन है, जो मीकाईल का दुश्मन है। जिब्राईल और मीकाईल का नाम है, ये हम दिखा देंगे। ना हो तो हम ज़बान कटाने के लिए तैयार हैं। तो मसला ये है कि देखिए मारिफत की दुनिया अलग है। ये एक ऐसा मारिफत, एक ऐसा जौहर है, ये हर एक की किस्मत में नहीं है। नमाज तो सब पढ़ लेंगे, मगर अहले बैत की मारिफत जो है ये हर एक के लिए नहीं है। मारिफत कब मिलेगी? कि जब सही तौर के ऊपर यानी खून जो है वो पाक व पाकीज़ा हो, हलाल रोज़ी खाता हो। जब ग़िज़ा सही होगी तब खून पाक बनेगा। आज सब के सब विलायत के कायल नहीं है। सारा झगड़ा जो है वो विलायत पर है। नमाज पर थोड़ी है, रोज़े पर थोड़ी है, हज पर थोड़ी है। हज में तो कितना बड़ा ये मजमा होता है। रमज़ान अभी आ रहा है, आप देख लीजिएगा। लोग होता क्या है कि अगर कोई बच्चा गलती करता है तो टीचर क्या करते हैं? उन्हें कहा 2 घंटे में तुम्हें खड़ा रखेंगे भाई। तो आपको मालूम है कुदरत ने क्या किया? उन्होंने कहा ठीक है, तुमने इतनी गलतियां की हैं तो 2-2 घंटे रोज खड़ा रहना पड़ेगा भाई। एक और सलवात देते हैं बाबा बुलंद। एक मरतबा और सलवात भेज दें बाबा बुलंद। तो ये सब हकायक हैं। हक देखिए होता क्या है, बस मैंने बात को तमाम किया। आज आदमी चाहता है कि साहब देखिए सारे के सारे कलमा तो पढ़ ही रहे हैं, नमाज तो पढ़ ही रहे हैं, मुसलमान तो पढ़ ही रहे, ये मुसलमान तो हैं, सारे के सारे मुसलमान जो हैं ये सब के सब भाई हैं भाई। अरे कमाल है, अल्लाह ने कुरान में कहा ही नहीं। उन्होंने कहा कुरान में क्या हुक्म है भाई? क्या करना चाहिए हमको? कुरान का हुक्म क्या?
सूरह बरात, जिसको सूरह तौबा भी कहते हैं, इसकी आयत नंबर 72, उसको जाकर देखिएगा। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, या अय्युहन नबी जाहिदल कुफ्फार वल मुनाफिकीना। सुभान अल्लाह। ए मेरे नबी, जिहाद कीजिए काफिर से और मुनाफिक से। ये मैं आयत पढ़ रहा हूँ, रवायत नहीं। या अय्युहन नबी जाहिदल कुफ्फार वल मुनाफिकीन। ए मेरे नबी, जिहाद कीजिए काफिर से और मुनाफिक से, काफिर से और मुनाफिक से। या अय्युहन नबी जाहिदल कुफ्फार वल मुनाफिकीना वगलुज अलैहिम। ए मेरे नबी, आप इनसे जिहाद कीजिए काफिर से मुनाफिक से, वगलुज अलैहिम, और इन पर सख्ती कीजिए। सुभान अल्लाह। तो जिहाद किससे कीजिए? काफिर से मुनाफिक से, काफिर से मुनाफिक से। अब ये काफिर और मुनाफिक है कौन भाई? काफिर और मुनाफिक कौन है? मुल्ला बताएगा, मुफ्ती बताएगा, मौलवी बताएगा। आइए नबी की त्योहरी पे चलना पड़ेगा। जब मैंने नबी के आगे हाथ जोड़ा, मैंने हुजूर से पूछा कि हुजूर आप फरमाएं कि काफिर और मुनाफिक कौन है? तो हुजूर ने क्या फरमाया, या अली बुग़्ज़ का कुफ्रुन व निफाक। या अली, जो आपका दुश्मन है वही तो काफिर है, वही तो मुनाफिक है। सुभान अल्लाह। अल्लाह कह रहा है जिहाद कीजिए, मुल्ला कह रहा है इत्तिहाद कीजिए। एक और सलावत भेज दे बाबा बुलंद। बस ये दुआ करते हैं इसी के बाद कि परवरदिगार बतुफ़ैल सरकार हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, जितने लोग भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, इन तमाम लोगों के दिली मकासद को तो पूरा फरमा। परवरदिगार इन तमाम लोगों को हर अर्ज़ी और समावी बला से महफूज फरमा। ए मेरे माबूद, हमारे आरिफ साहब के को भी सेहत कुल्ली अता फरमा, और इनके कारोबार में तो बरकत अता फरमा, और इनके अहल वयाल को हर अर्ज़ी और समावी बला से महफूज फरमा। ए मेरे माबूद, हम सब लोगों को मज़लूम करबला की ज़ियारत का शरफ़ हासिल। ए परवरदिगार, जितने लोग यहाँ पर आए हैं और जो लोग जा चुके हैं वो दोबारा फिर जाएँ, और हज़रत के जाकर सरकार जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के कदम आए मुक़द्दस का बोसा दें। और मेरे माबूद, जो लोग नहीं गए हैं वो जाकर देखें अपनी आँखों से ख़ुद कि सरकार जनाब अब्बास के हरम में जो शान और जो शौकत और जो इज़्ज़त और जो मर्तबा है, दुनिया क्या समझ पाएगी। हज़रत अब्बास का हरम वो हरम है कि आज भी परिंदा वहाँ से उड़ नहीं सकता। इसका मकसद क्या होता है? चूँकि सरकार जनाब अब्बास का वो रोप और वो जलजला, वो यानी दबदबा था सरकार जनाब अब्बास का, कि जिसकी हैबत शामी फ़ौजों के अंदर ऐसी थी कि जब किसी ने पूछा कि ज़रा ये देखो कि हुसैन की तरफ कितने लोग हैं, कितना मजमा है, तो किसी शामी ने कहा कि किसी की क्या मजाल कि जो हुसैन के खेमों की तरफ निगाह उठा कर देख भी ले। कहा क्यों? कहा कि एक शेर है कि जो तवाफ़ कर रहा है। तो इसका मकसद क्या होता है कि जब तक सरकार जनाब अब्बास रहे किसी की हिम्मत न थी। तो चलते हैं, और चलने के बाद यही दुआ करते हैं कि माबूद तमाम शियान हैदर करार को हर अर्ज़ी और समावी बला से तो बचा। ए मेरे माबूद, जो लोग रोज़ ईद गदीर खुश होते हो मेरे माबूद, उनको कोई गम न देना सिवाय गम हुसैन के। ए मेरे माबूद, तुझको वास्ता है तेरे हक़ और तेरी इज़्ज़त का कि आखिरी सांस तक विलायत पर बाकी रहे। ए मेरे माबूद, तुझको वास्ता है तेरे हक़ का कि हमारे जनाब आरिफ साहब के भी तमाम दिली मकासद को तो पूरा फरमा, और जल्द से जल्द वारिस गदीर इमाम ज़माना